Hello 7th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our reasoning session we have discussed first 16 sum of our chapter 3rd. Now we'll continue with our 17th question. Let's start our discussion. Here in the 17th sum we are given in a certain code language 2 3 4 means spark. देखिए स्पार्क एंड फायर यहाँ पे आपको दिया गया है 2 3 4 कोड किसके लिए है? स्पार्क एंड फायर को रिप्रेजेंट करता है। एंड 4 5 6 किसे रिप्रेजेंट करता है? स्पार्क इज कोज। Also we are given that 2 5 8 means fire is effect. 2 5 8 means fire is effect. Now we are to find the numeral used for cause. cause के लिए आपका जो numeral यूज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स की जो हमें कोड दिया गया है लैंग्वेज में, हम जो कॉमन वर्ड है उसके लिए कॉमन न्यूमेरिकल जो न्यूमरल जो यूज हो रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टू में देखिए यहाँ पे भी स्पार्क है, यहाँ पे भी स्पार्क है और दोनों में कॉमन न्यूमरल क्या है? 4। दैट मीन्स स्पार्क के लिए तो हमारा क्या यूज हो रहा है? 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए इज दोनों में कॉमन है। इस के लिए देखिए कौन सा न्यूमरल कॉमन है? इनमें 5 कॉमन है ना। तो इस के लिए कौन सा हो गया हमारा? 5। अब हमारा यहाँ पे सेकंड में है स्पार्क इज कोज। स्पार्क इज कोज के लिए कोड यूज हो रहा है 4 5 6। स्पार्क के लिए 4 यूज हो चुका, इसके लिए 5, तो रिमेनिंग जो आपका 6 है वो किसके लिए है? कोज के लिए। सो द न्यूमरल यूज फॉर कोज विल बी 6. So our answer will be C 6. सिमिलरली हमें जो अदर आपके क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू करने हैं, उसमें भी हम ऐसे ही जो है कॉमन कोड जो है वो गिवन है, किसी न किसी मेथड से किसी न किसी रूल से उन कोड्स को आपस में रिलेट किया गया है। वी आर टू फाइंड आउट व्हाट इज द रूल एंड देन वी आर टू अप्लाई दैट रूल इन फाइंडिंग आवर आंसर. In the next question, 18th question, you can check that in a certain code language, portrait is written as trope tire. यहाँ पे देखिए क्या किया गया है? trope. That means जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं उनको रिवर्स कर दिया गया है और जो आपके लास्ट के 3-4 लेटर्स हैं उन्हें फिर से आपका रिवर्स लिखा गया है। ठीक है, पहले 4 लेटर्स को रिवर्स करके लिखा गया है, फिर अगेन जो हमारे पीछे वाले 4 लेटर्स बच गए उनको रिवर्स करके लिखा गया है। तो हमसे पूछा गया बर्थडे, तो देखिए बर्थडे में भी हमें ऐसा ही करना है, बर्थडे बीच में एच भी है। तो यहाँ से ये 4 लेटर स्टार्टिंग के इनको हम रिवर्स करके लिखेंगे। वी विल हैव TRIB एंड दीज 4 लेटर्स अब इन्हें रिवर्स करके लिखना है YADH. So we'll have the answer this. Our A will be our required answer. In the 19th sum, you can say in the certain code language, pen pencil is written as $sign and this sign. This type of sign. ठीक है, ये पेन पेंसिल के यूज है हमारा। इरेजर शार्पनर के लिए ये यूज है हमारा और पेंसिल इरेजर के लिए ये यूज है हमारा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई पेंसिल और इरेजर, तो पेंसिल के लिए हमारा ऑब्वियसली $, यूज हो रहा था और इरेजर के लिए ऑब्वियसली @ यूज हो रहा था। तो हमारा कोड पूछा गया है पेन के लिए। तो यहाँ पे देखिए पेन पेंसिल में हमें पेंसिल का पता चल चुका $, है, तो ऑब्वियसली जो बच गया ये वाला ये साइन, ये किसका बच गया? हमारा पेन का। ठीक है, तो ये हमारा D विल बी आवर आंसर. दिस विल बी द साइन फॉर यूज्ड फॉर द पेन. इसी तरीके से आप जो हैं ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर सकते हैं 22 तक. नाउ कम टू आवर 23rd सम. यहाँ पे देखिए ना सर्टेन कोड 1 5 7 8 9 इज रिटर्न एज दिस XTZAL एंड 2 3 4 6 9 इज NPSUL. देन हाउ 2 3 5 4 9 इज रिटर्न इन सेम कोड. तो यहाँ से हम देखिए नंबर उठा लेते हैं
कि किस लेटर के लिए कौन सा नंबर लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको द 22nd सम वी आर गिवन 1 5 7 8 9 4 X T Z A L, ठीक है। और नेक्स्ट इज 2 3 4 6 9, ये आपका यूज हो रहा है N P S U L के लिए। तो ऑब्वियसली L के लिए हमारा क्या हो गया है 9, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपने को लेटर्स के लिए नंबर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है हाउ टू 3 5 4 9 को रिटर्न करना है। कोड में हम क्या लिखेंगे, तो 2 के लिए देखिए लेटर कौन सा यूज हो रहा है N, 3 के लिए देखिए क्या यूज हो रहा है P, 5 के लिए देखिए क्या यूज हो रहा है T, 4 के लिए देखिए क्या यूज हो रहा है S, और 9 के लिए L। सो NPTSL, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर C। सिमिलरली जो आपके अदर सम्स हैं अप टू द 25th 24 यू कैन सोल्व इन दिस टाइप। नाउ इन द रीजनिंग देखिए इन द 25th सम वी आर गिवन इफ रीजन इज कोड एज 5, रीजन को 5 से डाला गया है, एंड बिलीव्ड एज 7, देन व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए पूछा गया है क्या कोड होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। If we are having the 8 letters in the word, then we are having the code 1 less than the number of letters. Here there are 6 letters, we are having the code 5, 1 less. And here we are having 8 letters, we are having the code 1 less. So you can count the number of letters in the government 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So obviously code will be 1 less than 10, that means 9. That is our answer. If the code of ship is THHN, then MIOQ is the code. MIOQ के लिए हमारा क्या यूज होगा, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन चलेगा स्टूडेंट्स, कोई ना कोई हमने रिलेशन लगाया। देखिए किस तरीके से लगाया, S के आफ्टर T, H आपका सेम टू सेम, H I से बिफोर H, MNOP और P से 2 बिफोर, है ना। शिप में और THHN में आपका देखिए क्या रिलेशन दिया गया है, S के साथ 1 प्लस किया गया है तो हमें मिला T, H में कुछ भी प्लस नहीं किया गया है, 0 प्लस, और वी कैन से यहाँ पे देखिए 1 माइनस किया गया है और यहाँ पे 2 माइनस किया गया है। दैट मीन्स वी आर डिक्रीजिंग ईच स्टेप बाय 1, and in this way we are having by doing these steps, subtracting 2 subtracting 1, we are getting the required alphabet। तो यही पैटर्न हमें +1 +0 -1 -2 यहाँ पे अप्लाई करना है। we are having here MIOQ, so when we add 1 to M we get MN, when we add 0 to I we are having same I, when we add -1 subtract MNOP, O से बिफोर क्या आता है N, और Q से बिफोर देखिए OPQ, है ना। Q से 2 बिफोर -2 करेंगे, वी आर हैविंग O, सो आवर आंसर विल बी INO। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें देखिए पूछा गया है व्हाट इज द कोड, ये कोड आपका किसके लिए है, दैट मीन हमें क्वेश्चन फिगर के ऊपर जाना है, ये आपका आंसर फिगर दिया है। दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड जो हमें मिल रहा था वो हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन फिगर पे जाना है कि ये किसके लिए कोड है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये हमें उल्टा चलना है, जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे वहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वहाँ ऐड करना है। तो यहाँ MIOQ है, तो MI जो है वो -2 करने के बाद Q मिल रहा था, तो 2 प्लस करेंगे QRS मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ -1 कर रहे थे, -1 करने के बाद हमारे पास O आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें +1 करेंगे तो ओरिजिनली हमारे पास क्या था OP, P नेक्स्ट हो जाएगा।
आई हमें एज इट इज़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए हम 1 ऐड करने के बाद m पे पहुँच रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 ऐड करने से बिफोर, m से बिफोर -1 क्या मिलेगा, l, JKLM। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी LIPS, दैट इज C। Now in the certain code English is written as this and October. Same procedure we will follow here. We will write our alphabet. In the previous class also we have discussed alphabetically how we'll find the rule. We'll write down all the alphabet and find their numbering and then find the rule, which rule is to be applied. In this way we can solve this. In the 29th question we are given if clock is called television. Clock के लिए वर्ड यूज हो रहा है टेलीविजन, टेलीविजन के लिए रेडियो, रेडियो के लिए ओवन, ओवन के लिए ग्राइंडर, ग्राइंडर के लिए आयरन। तो आपसे पूछा गया है देन इन व्हाट विल आ वुमन बेक। अब वुमन बेक किस में करती है, ओवन में। ओवन को क्या कॉल कर रहे हैं, ग्राइंडर। सो आवर आंसर विल बी ग्राइंडर। In the 30th sum we are given if the code for G is 20. What is the code for G? Obviously G के लिए हमारा 20 यूज हो रहा है। How it is used? Look here, this is our alphabetical order. This is the forward order. जब हम फॉरवर्ड चलते हैं सीधी alphabetical order में 1 A is at the first place, B is at the second place, C is at the third place, so on up to Z is on the 26th place. And if we are goes on the backward direction, then Z is at the first place, Y is at the second place. Similarly going to that we are having G at 20th place. That means here our code is given according to the backward काउंटिंग प्लेस। सो जी का प्लेस आपका 20th है, सो ऑब्वियसली यू कैन चेक दैट द प्लेस ऑफ जे इज 17। सो ऑब्वियसली आवर आंसर विल बी 17। ओके, नाउ इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आई विल गो इज रिटन एज TAMARA and I will eat is written as TAMAGA, then code is eat is। जैसे हमने 17th क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे देखिए हम कॉमन निकालेंगे। I will go के लिए TAMARA है, यहाँ पे I will eat, तो go के लिए देखिए अलग वर्ड आएगा, TAMA यहाँ आ रहा है और यहाँ TAMA सेकेंड वाले में आ रहा है। तो I will के लिए तो हमारा TAMA यूज हो रहा है और गो के लिए RA, देन ऑब्वियसली ईट के लिए क्या यूज हो रहा है, GA। सो आवर आंसर विल बी A, GA। ये बिल्कुल हमें इसी तरीके से जैसे 30th सम किया था हमें वैसे ही करना है। E इज कोडेड H, सो ऑब्वियसली E जो है वो कैसे किया जा रहा है, E के लिए हमारा कोड H लग रहा है। E 5th प्लेस पे है, H हमारा 8th प्लेस पे है, सो वी आर टू ऐड 3 फॉर आवर कोड। सो D के लिए हमारा क्या है 4, तो इसमें 3 ऐड करेंगे, विल गेट 7, दैट इज आंसर विल बी G। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी कर सकते हैं। नाउ लुक एट द लास्ट सम, दैट इज आवर नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल तो आप अब समझ आ चुका होगा आपको कैसे करनी है। अब नॉन वर्बल में देखिए हमें कैसे चलना है। द 37th सम यू कैन सी हियर वी आर टू आइडेंटिफाई द कोड हियर। Here you can see that in the problem questions we are given 3 figures and here it will be the answer। हमें इसके लिए आंसर बताना है कि यहाँ पे क्या कोड फिल होंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड फिगर से, when we are having the same figures then our letter on the top position are same। सो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में आपका सर्कल यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले लेटर में क्या आएगा, अपर वाले लेटर में यहाँ पे बॉक्स में एक्स आएगा। नाउ लोअर की बात करें, इफ वी आर हैविंग अ ब्लैंक अनकलर्ड अगर हमारे पास फिगर है तो हम एस यूज कर रहे हैं और कलर्ड फिगर के लिए हम
टी यूज करें तो ऑब्वियसली इन द प्रॉब्लम फिगर वी आर हैविंग द कलर्ड सर्कल, सर्कल के लिए एक्स हम यूज करेंगे और कलर के लिए हम टी यूज करेंगे. सो ऑब्वियसली आवर आंसर विल बी हेयर वी विल हैव एक्स एंड हेयर वी विल हैव टी. बी विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ कम टू आवर 38th सम. ये भी आप बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए इन द फर्स्ट टू फिगर सेम फिगर है अंदर वाला, तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो है वो आपका सेम लेटर है. लेकिन सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ जे है तो ये आपका 1 लेटर इंक्रीज कर रहा है के. तो यहाँ पे अगर हम देखें सेम प्रॉब्लम फिगर है आपका, तो यहाँ वाई है फर्स्ट लेटर तो सेकंड भी आपका वाई हो जाएगा. लेकिन सेकंड लेटर में आपका यहाँ जे है तो यहाँ पे आपका सेकंड लेटर 1 इंक्रीज करेगा, दैट विल बी के. सो आवर आंसर विल बी वाई के. सी विल बी आवर answer. In the 39th sum you are given this information. We are to, you can check here, these are their digits provided to. 9 तक तो हमारे places same है जो उनका order है. 10th पोजीशन पे पहुंच के हम दोबारा डिजिट हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है. तो कंडीशन क्या लग रही है, देखिए द फॉलोइंग आर टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल कोडिंग. इफ द फर्स्ट डिजिट इज ओड इज टू बी कोडेड एज एक्स. अगर फर्स्ट डिजिट ऑड होती है तो हम x से कोड करेंगे. इफ द लास्ट डिजिट इज इवन देन इट इज कोडेड एज y. इफ आइदर 4 और 9 इज इन बिटवीन द नंबर इट इज टू बी कोडेड एज z. अगर नंबर के इन बिटवीन कहीं 4 या 9 आ जाए तो उसके लिए हमें कोड क्या देना है, z. तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है और आंसर करना है What is the code for 398756. तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा ओड है, ठीक है. तो हमने A3 के लिए कोड क्या देना है, x. और लेटर 6 हमारा लास्ट डिजिट हमारा इवन है, सो ऑब्वियसली इसके लिए हम क्या देंगे कोड y, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट लेटर तो 3 के लिए हमारा कोड है 398756. फर्स्ट लेटर ओड है तो x दे दिया इसके लिए, लास्ट लेटर इवन है तो इसके लिए y ले दिया हमने. और हमारी कंडीशन क्या है, इफ आइदर 4 और 9 इज इन बिटवीन द नंबर इज टू बी कोडेड एज z. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 3989 आ गया ना सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम कोड क्या देंगे, z. इसको हमें क्या देना है, z. बाकी हमारी जो है वो सारी नंबरिंग के प्लेसेस हैं. 875 8 के लिए हमारी क्या है कोड, 8 के लिए E है, 7 के लिए D है और 5 के लिए H है. सो विल हैव हियर EDH. E for 8, D for 7 एंड 7 के लिए हाँ D है और H for 5. So in this way this is our code XZEDHY, that is our C answer. In the 40th sum you can see, check here, we are given coded Raju as 11, 12, 13, 14. You can see we are increasing the code by 1 and junk to be coded as 13, 14, 10, 9. How will code the rank? तो यहाँ से हम कोड उठा लेंगे किस लेटर के लिए क्या मिल रहा है. आर के लिए देखिए हमें क्या यूज करना है, 11. रैंक में आर ए के लिए 12. जे के लिए देखिए यहाँ से उठाइए, जे के लिए 13 यूज करना है और के के लिए 9 यूज करना है. सो विल हैव हियर 11, 12, 13, 9. सॉरी जे के लिए हमें क्या यूज करना है, यहाँ रैंक है ना, एन है, जे नहीं, हमें एन के लिए यूज करना. एन के लिए है 10. तो हमारे पास है आर ए 11, 12 एंड एन के 10, 9. सो सी विल बी आवर आंसर. इन द लास्ट सम लुक हेयर, in the 43rd sum we are given, if in a certain language gamble is coded as this, but how is flower is coded in that case. You can see that यहाँ पे हमें gamble दिया गया है, GAMBLE. gamble के लिए आपको कोड दिया गया है
F, B, L, C, K, F. You can see that we are increasing each letter by one. G, F, G, decreasing one letter. फर्स्ट को हमने डिक्रीज किया F. वी आर हैविंग G एट द 7th प्लेस, F एट 6th प्लेस. सो फर्स्ट हमने क्या किया है, डिक्रीज किया है, -1 किया है. सेकेंड हमने +1 किया है, ये के बाद आता है B. M के L से पहले M से पहले L आता है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज किया है. नेक्स्ट फिर से इंक्रीज किया है, L के बाद L आता है, तो यहाँ पे फिर से 1 डिक्रीज किया है. E के बाद F आता है, यहाँ पे फिर से 1 इंक्रीज किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 डिक्रीज करना है, आफ्टर दैट 1 इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज. इस तरीके से हमें कोडिंग करनी है. वी आर टू कोड फ्लावर, FLOWER. तो यहाँ पे देखिए फ्लावर F के लिए पोजीशन 6 है. नेक्स्ट फ्लावर के से 1 डिक्रीज करना है हमें, E आ जाएगा. पहले 1 डिक्रीज, फिर 1 इंक्रीज, फिर 1 डिक्रीज, फिर 1 इंक्रीज, फिर 1 डिक्रीज, फिर 1 इंक्रीज. ऐसा चलना है हमें. F में से 1 माइनस किया E, L को 1 इंक्रीज किया L, M. फिर O से 1 डिक्रीज करना है, O से पहले N. फिर W में 1 इंक्रीज करना है, X आ जाएगा. E से 1 डिक्रीज करना है तो D आ जाएगा. R को 1 इंक्रीज करना है, S आ जाएगा. तो EMNXDS, B will be our answer. So I hope students you understood all the sums. So today your homework is to solve this chapter complete. Okay, from 17th sum to 43rd sum, and also practice the previous sum, 16th sum of this chapter in your rough notebook. Thank you. Have a nice day.